बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मेहरान अली और आप देख रहे हैं मेहरान टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वर्जीनिया वुल्फ के जो वर्क्स हैं, उसकी लाइफ है, उनको डिटेल के साथ आपको स्टडी करवाऊंगा। आज हम 20वीं सदी की अजीम नावल नगार ख़तून वर्जीनिया वुल्फ के बारे में पढ़ेंगे। वर्जीनिया वुल्फ 20वीं सदी की अजीम तरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट जो 20th सेंचुरी आथर जो हैं वो तस्वर की जाती हैं। पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेटिव डिवाइस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो नरेटिव डिवाइस है उसके इस्तेमाल में इन्हें पायोनियर तस्वर किया जाता है। इनके दो नावल्स जिसमें मिसिस डैलोवे और टू द लाइट हाउस हैं वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए नरेट किए गए। यानी उन नावल्स में जो नरेशन टेक्निक यूज़ की गई है, जो नरेटिव डिवाइस यूज़ की गई है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है। वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो 25 जनवरी 1882 को साउथ केंसिंगटन लंदन में पैदा हुई। वर्जीनिया वुल्फ के वालिद का नाम स्टेफन था, जबकि इनकी वालिदा का नाम जूलिया प्रिंसेप जैक्सन था। शी वॉज होम स्कूल्ड इन इंग्लिश क्लासिक्स एंड विक्टोरियन लिटरेचर। उन्हें जो है वो स्कूलिंग जो है उनकी घर पर ही की गई और घर में उन्हें जो इंग्लिश क्लासिक्स हैं और विक्टोरियन लिटरेचर जो है वो पढ़ाया गया। उस दौर में बच्चों को घर में तालीम देने का रिवाज था और ट्यूटर जो हैं वो बच्चों की तालीम के लिए रखे जाते थे। कोई स्कूल का इतना ज़्यादा रिवाज तब नहीं था। अगर हो भी तो इन्होंने यह अपनी स्कूलिंग जो है वो अपने घर से ही की। इसके बाद अटेंडेड किंग्स कॉलेज लंदन 1897 से 1901, 1897 से 1901 तक इन्होंने किंग्स कॉलेज जो है वो ज्वाइन किया और वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन वहीं से की। फिर 1900 में 1900 शी स्टार्टेड राइटिंग। 1900 में उन्होंने अपना जो है वो वर्क्स जो हैं वो लिखने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद 1904 यानी 1904 में 1904 में आफ्टर फादर्स डेथ फैमिली मूव्ड टू ब्लूम्सबरी। देयर शी विद अदर लिटरेरी फ्रेंड्स फॉर्म्ड अ लिटरेरी ग्रुप नेम्ड ब्लूम्सबरी ग्रुप। 1904 में जब वर्जीनिया वुल्फ के फादर स्टेफन की वफ़ात हो जाती है तो ये फैमिली जो है वो केंसिंगटन से जो है वो ब्लूम्सबरी मुंतकिल हो जाती है। वहाँ पर जो है वो वर्जीनिया दूसरे बहुत से दोस्तों के साथ, जो कि लिटरेरी इसके अदबी दोस्त होते हैं, लिटरेरी फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाती है जिसे ब्लूम्सबरी ग्रुप का नाम दिया जाता है। पीपीएससी में अक्सर ये जो है एमसीक्यूज़ आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्जीनिया वुल्फ ने कौन से लिटरेरी ग्रुप की बुनियाद रखी, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप इसका सही आंसर है। 1917 में शी मैरिड लियोनार्ड वुल्फ और दे फाउंडेड द होगार्थ प्रेस। 1917 में इसने लियोनार्ड वुल्फ नामी शख्स से शादी कर ली और इन दोनों ने मिलकर जो है वो एक प्रेस की बुनियाद रखी, होगार्थ प्रेस। इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। शी हैड रोमांटिक रिलेशनशिप विद अदर वुमेन्स। दूसरी औरतों के साथ भी इसके जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप थे। ख़ासकर ये वाली जो औरत है, वीटा नामी जो औरत है, इसके साथ इसका रिलेशन जो है इसकी डेथ तक कायम रहता है। 1915 में वर्जीनिया वुल्फ ने अपना पहला नावल जो है वो पब्लिश किया जिसका नाम था द वॉयेज आउट। उसके बाद 1925 में मिसिस डैलोवे। उसके बाद 1917 में अपना मशहूर ज़माना जो है इसने नावल टू द लाइट हाउस लिखा और इसी साल इसने ओरलैंडो भी जो है वो पब्लिश किया। 1927 में टू द लाइट हाउस पब्लिश हुआ और ओरलैंडो भी। उसके बाद इसके एसेज बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें एक ऐसे जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है जिसका नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन। जब ये किंग्स कॉलेज में थी एजुकेशन हासिल कर रही तो वहाँ पर अदबी लोगों से भी इसकी मुलाकात होती रही थी। इसके अलावा जो फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो लोग थे, उससे वाबस्ता जो लोग थे, उनके साथ इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट था और वहीं से इसने जो है फेमिनिज़म के लिए काम करना जो है वो स्टार्ट किया। और शी वॉज फेमस फेमिनिस्ट क्रिटिक। इसे जो है फेमिनिस्ट क्रिटिक समझा जाता है। औरतों के लिए आवाज़ बुलंद करती है, औरतों के राइट्स के लिए आवाज़ बुलंद करती है।
इसके अलावा हर वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 50 लैंग्वेजेस। इसकी शोहरत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जो वर्क्स हैं, इसके जो नावल्स हैं, इसके जो एसेज हैं, उनको 50 से ज़्यादा ज़ुबानों में जो है वो मुख्तलिफ़ दुनिया की जो ज़ुबानें हैं उनमें जो है वो ट्रांसलेट किया जा चुका है। थ्रू आउट हर लाइफ शी वॉज ट्रबल्ड बाय हर मेंटल इलनेस। सारी ज़िंदगी जो है वो जहनी बीमारी, जिसे डाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, इसका शिकार रही और इस बीमारी से बाहर वो नहीं निकल पाई। और आखिरकार इन 1941 एट एज 59 वुल्फ डाइड बाय ड्राउनिंग हर सेल्फ इन द रिवर ओस एट लेवस। ये एक दरिया में जो है वो अपने आप को डुबोकर यानी खुदकुशी कर लेती है।